जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। अच्छा, पढ़ाई करते वक्त आपको लग रहा हो कि हम बार बार सफल काहे नहीं हो, आप बार बार असफल होंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि एक असफलता के बाद आपको छोड़ देना है, आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है और ना ही बिल्कुल घबराना है। ठीक, तो चलिए मैं अगला सवाल बना रहा हूँ। अगला सवाल है 6 नंबर, 5 तो हो गया। अगला देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि MS गुरु एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है और 180 रुपये उसके मरम्मत में खर्च कर देता है। यह बल्ला 1128 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? सवाल आपको ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक, तो बनाइए। कह रहा है MS गुरु 1230 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पहले टोटल CP निकालिए। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा, 1230 रुपये में ये बल्ला खरीदा, ठीक, और मरम्मत में 180 रुपये खर्च कर दिया। मरम्मत में कितना खर्च कर दिया? 180। तो बताइए अब टोटल बल्ला का दाम कितना हो गया? मरम्मत में 180 लगाइए, दे दे। देखिए जीरो का यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक, 8 3 11 का 1 हो गया, बचा 1, 2 1 3 1 4 हो गया, ये 1 हो गया, 1410। अब बल्ला का दाम कितना हो गया? 1410 रुपये का बल्ला हो गया। कह रहा है फिर उसे 1128 रुपये में बेच देता है। बेचता है कितना पर? यानी SP सेलिंग प्राइस कितना है? 1128 रुपये में। अरे ये तो बकलोल है। मान लीजिए 1410 रुपये में खरीदा, 1128 रुपये में ही बेच दिया, तो इसको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो बताइए हानि कितना का होगा? ठीक, हानि कितना का होगा? तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। और ज्यादा में खरीद दिया, कम में बेच दिए तो नहीं हानि नहीं हो जाएगा। तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटा दीजिए, यानी क्रय मूल्य ही ज्यादा है 1410 और माइनस कितना हो गया? 1128। इसको घटा दीजिए, आपको हानि निकल जाएंगी। कितना का हानि? देखिए 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? ये 2, यहाँ बच गया 0, मतलब 10, 11 था, 1 ले लिए तो यहाँ 10 बचा। 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? ये 8। ठीक, यहाँ 3 और 3 में से 1 गया तो कितना होगा? 2। 282 रुपये का बेचारा को हानि ही हो गया। ठीक, लेकिन हमको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अब बटे क्रय मूल्य। बोले ना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हर हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो हानि कितना हो गया? 282 बटे क्रय मूल्य कितना है? 1410 रुपये। इंटू इसमें क्या करेंगे? 100% इसमें सटाना जरूरी है परसेंट में लाने के लिए। ठीक, देखिए 0 से 0 खत्म। 141 दूना 282 होता है, और ये 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20%। मतलब MS गुरु को कितना प्रतिशत का हानि? 20% का हानि हो गया। ठीक, तो चलिए हम आगे बनाते हैं सवाल, बताते हैं। ये सवाल हम 6 नंबर सवाल बनाते हैं। ठीक, सॉरी 6 नंबर तो हो गया। चलिए 7 नंबर सवाल बनाते हैं। 6 तो हम बना दिए। चलिए 7 नंबर सवाल है कि 90, आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा। कह रहा है कि 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? सेम सवाल है, उसमें विक्रय मूल्य के बराबर था, इसमें क्रय मूल्य के, वही रामबन फार्मूला जो बता दिए है। ठीक, क्या हानि हो रही है? तो इसमें हानि का लिखेंगे फार्मूला पहले। हानि हो रही है। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, आप भागिएगा मत। पहले मैं मेथड से बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी टाइप का सवाल देता आप मेथड से तो बनाइए दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक कब काम आता है? जब फिक्स हो जाए, मतलब वो डेटा मिल जाए। सब जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आता है, इसलिए पहले आप मेथड से सीखिए। क्या कह रहा है कि हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कब होगा? जब आप ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दीजिएगा, यानी हानि हो जाएगा। CP में से SP घटा देंगे तो क्या होगा? हानि। यानी हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि कितना होता है? 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य यानी CP के बराबर हानि होता है। ठीक, बराबर 90 लीटर पेट्रोल को बेचने पर, तो 90 लीटर बेच रहा है तो 90 लीटर खरीदा भी होगा, तो 90 हो जाएगा CP और माइनस हो जाएगा 90 हो जाएगा SP। 90 क्या हो जाएगा? यहाँ पे SP। अब चलिए 90 SP को आप बराबर के इस साइड कर दीजिए, तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा 90 SP। ठीक, बराबर ये देखिए 90 CP, 30 को क्या करिए? बराबर के इस साइड कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा 30 CP हो जाएगा। ठीक, तो ये बताइए 90 SP
बराबर कितना, 90 में से 30 गया तो 60 CP हो गया। अब इसे काट दीजिए, देखिए 20 3 60, सॉरी 20 3 60 नहीं, 20 30 से काटिए, 30 दूना 60 और 30 3 90। अब बताइए SP का वैल्यू 2 और CP का वैल्यू कितना 3। SP का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया और CP का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। यानी कोई वस्तु आप 3 रुपये में खरीद के और 2 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा कोई यहाँ नहीं समझा होगा कैसे मैंने कर दिया। देखिए SP है ना, इधर क्या बचा है, मात्र 2 बचा है, तो यही SP का वैल्यू हो जाता है। इधर CP है ना, इस साइड कुछ ना बचा है, मात्र इस साइड 3 बचा है, तो यही CP का वैल्यू हो जाता है। नहीं तो आप कर भी सकते हैं, इससे SP बटा CP कर दीजिए और 2 अब बटा ये नीचे में 3 चल जाएगा, तो बात तो बराबर ही होगा। इसका मतलब हुआ कि आप 3 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको ना हानि ना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि कितना का हो जाएगा, हानि 1 रुपये का हो जाएगा। ठीक, 3 में खरीद कर 2 में बेच दीजिए 1 रुपये का हानि, लेकिन हमको निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3 इंटू कितना हो जाएगा 100%। 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 33.3%। आप भाग दे के देख लीजिएगा, अब इतना भी हम करें 33.3% होगा। ठीक, तो आप बने रहिए, ठीक है, आप मेहनत कीजिए, ठीक, मेरे साथ आप मेहनत कीजिए, मेरा वीडियो अब लगातार आएगा। ठीक, अब पूरा मतलब जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, फिर अगली चैप्टर, उसके बाद फिर अगली चैप्टर मतलब बताते रहूँगा। अब बिल्कुल आसान तरीका से बताऊँगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक, तो आप बने रहिए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 तक हम बना लिए, 10 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम लग रहा है। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, आपको सब क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन भी उतारिएगा। ठीक, उसके बाद ये सॉल्यूशन बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। ठीक, कह रहा है एक कपड़ा विक्रेता वस्तुओं के पूरे स्टॉक को बेचता है, मतलब जितना भी कपड़ा उसके पास था पूरा स्टॉक को बेच दिया, और उसे 10% का नुकसान, पूरा स्टॉक बेचने के बाद भी वो 10% का नुकसान उठाता है, और उसे कुल हानि 3000 रुपये का है, तो स्टॉक का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा 10% जो हानि उठाता है, 10% में हानि उठाता है, वही दिया है रुपया में कितना हानि उठाता है 3000। मेन चीज़ तो दे दिया है, प्रतिशत में 10% का हानि है, रुपया में कितना 3000 का हानि उठाता है, कितना का 3000 का, तो 10% जो है ये 3000 के बराबर है। तो आप 1% का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 3000 अब बटे कितना हो जाएगा 10, कट जाएगा कितना हो जाएगा ये 300। 1% का मान कितना हो गया 300। लेकिन कह रहा है कि स्टॉक का क्रय मूल्य, हम बताए थे क्रय मूल्य हर हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, हर हमेशा 100%। तो चलिए 100% का आप मान यहाँ से निकाल दीजिए। 100% कितना हो जाएगा 300 इंटू कितना हो जाएगा ये 100 बराबर 100% का मान कितना हो गया 30,000। तो बताइए स्टॉक का कुल क्रय मूल्य कितना था, स्टॉक का कुल क्रय मूल्य 30,000 था। कितना था 30,000। कितना आसान सवाल है, देखने में कितना भयंकर लगता है, लेकिन मैथ गणित बहुत आसान है। ठीक है, आप कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा, बिल्कुल ही आसान, और छोड़ दीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, इसलिए बने रहिए। चलिए मैं आगे सवाल और करवाता हूँ, इसी करवाता हूँ। 8 मैंने करवा दिया हूँ। ठीक, आप 9th सवाल देखिए। 9वां सवाल है कि आपको देखिए सवाल ऊपर में दिख रहा होगा कि एक वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप एक लाइन में ही बना सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 30% की हानि होती है, इसके मतलब वो वस्तु को कितना % पे बेचा है 70% पे। अगर किसी वस्तु को बेचने पे हमें 30% का हानि हो रहा है, इसका मतलब हमने वस्तु को 70% पे बेच दिया हूँ। ठीक, अगर हमको 30% लाभ कमाना है, यानी वस्तु को 130% पर बेचना होगा, तब हमें क्या होगा 30% का लाभ होगा। ठीक, तो वही सवाल आपको सवाल ऊपर दिख रहा होगा, कह रहा है एक वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% की हानि होती है, यानी 30% का हानि कहने का मतलब हुआ वस्तु को 70% पर बेचा, 70% पर बेचा, लेकिन यहाँ कितना में बेच रहा है 455 रुपये में, कितना में 455। यही 70% जो है 455 के क्या है बराबर है,
तब न दिया है कि 455 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% की हानि, यानी 70% में बेचा है, 30% का हानि मतलब क्या, 70% में बेचा है और जबकि बेचा कितना में है 455 में, तो 70% 455 के क्या है बराबर है। तो यहाँ से आप पहले 1% का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 455 और बटे कितना हो जाएगा 70, ठीक। लेकिन ये तो 1% का मान निकल गया, कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचेगा, तो बताइए 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 130% पे बेचेगा, कितना 130, तो आप डायरेक्ट ही इसका 130% निकाल दीजिए, कितना होगा 455 बट्टे 70 इंटू कितना हो जाएगा ये 100, सॉरी 130, 100 नहीं, 100 तो हो जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा, हमको तो 130%, 30% फायदा के साथ लेना है, यानी 130%, ठीक। देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो खत्म, इससे भाग दीजिए, 7 छः की 42, 43 44 45 3 35 7 5 35, ठीक। अब 65 गुना 13 के लिए, 13 5 65 का 5, 13 5 65 का 5 बच्चा 6, 63 78 78 79 80 4 84 845 रुपये, यानी 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा 845 रुपये में, क्या होगा 845 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए आज चलिए एक सवाल और है, इसे लास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो लास्ट सवाल है, एक 10वां सवाल है, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए 10वां सवाल क्या है, कहता है कि आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा कि किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक। ये भी सेम सवाल है कि 4% पर बेचने पे और 3% पर बेचने पर, ठीक, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 3 रुपये है। पहले बताइए प्रतिशत में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1% का, लेकिन रियल में कितना अंतर है 3 का। यही 1% जो है ना ये 3 रुपये के अंतर को बना दे रहा है, कितना का 3 रुपये के अंतर को बना दे रहा है। कह रहा है इसमें कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% निकाल दीजिए, कितना आसान सवाल था, 100% निकालिए, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये। आपको ऊपर में सवाल देख रहे हैं, कितना आसान सवाल है कि किसी वस्तु के 3%, 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो 4 और 3 के बीच में कितना का अंतर है 1% का, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है 3, तो 1% का जब 3 है तो 100% का कितना हो जाएगा 30%, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो आप अच्छे, हमें उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो अच्छे तरह से देखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को भी भेजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।